शुरुआत करने की वजह यह है कि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। एक बात का तो पूरा भरोसा हो चला है इस संकट भरे टाइम में कि किसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रूबिका जी, सबसे पहले देखिए, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी कि किसी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। बेईमानी है केंद्र सरकार के साथ भी, और जो कर्तव्य परायण निष्ठापूर्ण नेता हैं जैसे श्री नरेंद्र मोदी बेईमानी जी। है? आप बोल लीजिए, आप बोलिए, एक सेकेंड, आप बोलिए। बेईमानी किस बोलिए, बात आप की? बोलिए। कैसे हुई बेईमानी? अगर आप सुनेंगी तो मैं बताऊंगा। नहीं, आपने बेईमानी शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे घोर आपत्ति। अच्छा चलिए, ठीक हो गई आपत्ति आपकी। अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज, मुझे भी आपत्ति हो सकती है। इस पर भी आपको घमंड है गौरव भाटिया? चलिए रूबिका जी, मैं माफी के साथ कहता हूँ, जब आप बीच में बोलेंगी मैं तब से रख दूंगा। पूरे देश का सिस्टम खराब हो रखा है। आप शब्दों का जाल बुनिए बिना मुझे। ये कोई तरीका नहीं होता है गौरव भाटिया। ठीक है रूबिका जी, कोई बात नहीं। शब्दों का जाल बुनिए। यहाँ पर बेहुदा सिस्टम का जाल बुना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों की मर्यादा रखूं, इस बात की मर्यादा रखूं। लोग मर रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी है, वो मां के कदमों में बेटे की लाश पड़ी हुई, वो तस्वीर देखी है आपने? और आप यहां बैठकर कह रहे हैं मैं बेईमानी कर रही हूं। मुझे पता था आप लोगों को बड़ा बड़ा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर। आप अभी भी इस घमंड में बैठे हुए हैं गौरव भाटिया कि हमने बहुत शानदार काम किया है। जवाब दीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए, अभी और समय ले लीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, आप बोलिए। बोलने के लिए मेरे पास 24 घंटे हैं, कम पड़ेंगे 24 घंटे। मुझे बेईमानी शब्द से ऐतराज है गौरव भाटिया। नहीं करूंगा, ये कोई बेईमानी नहीं ना, बिल्कुल नहीं गौरव भाटिया। आपसे पूछता हूँ एक सवाल, मुझे भी नहीं करनी है तू मैं। हाँ तो प्लीज आप बस अब मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि सिस्टम को लेकर क्या आज आप शर्मिंदा नहीं है? अब मैं बोल लूं? मैं भी आपसे सवाल उठा सकता हूं आपके चैनल पे। कर रही हूं मैं। कोविड के समय में कॉन्क्लेव चल रहा था, मैं ये काम नहीं कर रहा। मेरी पहले सकारात्मक बात सुनिए, बीच में मत काटिए, जिससे कि इस चर्चा की गंभीरता बनी रहे। ठीक है रूबिका जी? मैंने क्यों कहा कि ऐसा मत कहिए कि जो नेता हैं वो कुछ कर नहीं रहे, या देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ नहीं किया। वो आंकड़े मैं देना चाहता हूं, दर्शक देख रहे हैं, और एक सकारात्मक बात करके मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले देखिए रूबिका जी, ये 24 घंटे की बात बताना है। कल ही केंद्र की सरकार ने ये घोषणा करी है कि जो 18 साल की आयु से ऊपर के नागरिक हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ हमारा देश 10 करोड़ टीके लगवाने में सबसे कम समय में लगवाए हैं, अमेरिका को दिन में। यह हमारी उपलब्धि है। 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत ने बनाए हैं, कोई और देश नहीं होगा भारत और अमेरिका को छोड़ के जिसने ये किया है। 1 साल पहले रूबिका जी एक टेस्टिंग लैब थी, आज हर जिले में टेस्टिंग लैब है, ये आप स्वीकारेंगे। दूरदर्शिता ये थी, 35,000 करोड़ रुपए का बजट जो है हमने पहले से एलोकेट किया जिससे वैक्सीन लगे। लेकिन आपने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार हमारा संघीय ढांचा है, केंद्र की भी होती है, प्रदेश की भी होती है। अगर एक भी नागरिक की जान जाती है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, और प्रयास किए जाते हैं किस तरह से उस जान को बचाया जाए। और अगर आप 100 जान भी बचा लें और एक जान चली जाए तो आप सही कह रही हैं, वो जो एक जान गई है ना नागरिक की, उसकी पीड़ा बहुत होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल से, एक तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी से की जाएगी। डीआरडीओ ने 250 बेड का अभी उपलब्ध कराए, 1 घंटे में वो 250 बेड चलेगा। 1000 बेड का अस्पताल दिल्ली में करा जा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने मीटिंग करी, उन्होंने कहा हर मुख्यमंत्री से बात करिए और अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, दवाएं सुनिश्चित करिए कि हर नागरिक को मिले। इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, रूबिका जी आप भी जानती हैं कि जब कोई संक्रमित होता है तो कहा जाता है उससे दूर रहिए। वो पीपीई किट पहने हुए खुद एम्स में मरीजों से भी मिले, डॉक्टर से भी मिले।
प्रधानमंत्री जी ने गौरव भाटिया सारे वैज्ञानिकों से मीटिंग करी, डॉक्टरों से कल मीटिंग करी, और जो वैक्सीन के निर्माता हैं उनसे भी मीटिंग करने जा रहे हैं। आज कहा जा रहा था कि